नमस्कार मित्रों, मैं सतीश राय आज आपको उसी का दूसरा पार्ट बताने जा रहा हूं। जैसे कि हमने कल आपको एक कहानी सुनाई थी, प्यासा कौवा। आपने देखा होगा कि ये कहानी हमारे जीवन में कितना महत्व रखती है और उसी कहानी को हम बच्चों को सुनाने के साथ साथ अपने जीवन में भी उसको किस प्रकार से लाते हैं आप ये देख सकते हैं। जो हमने कल कहानी सुनी थी, कल हमने कहानी सुनी थी होगा कि किस प्रकार से वो प्यासा कौवा पानी की तलाश में जो है शहर जाता है, उसको पानी मिलता है, वह पानी पीता है, उसके लिए कुछ बहुत कष्ट उठाता है, फिर वो पानी पीता है और अपनी प्यास बुझा लेता है और उड़ जाता है। उसी प्रकार से उस कहानी को हम अपने जीवन में कैसे रिलेट कर सकते हैं। आप देखिए, एक लड़का था, वह बहुत गरीब था, वह काम की खोज में शहर गया, वह शहर में काम ढूंढने लगा, उसे एक काम मिला, वह परिश्रम करने लगा, उसने पैसे कमाए, उसे सफलता मिली, वह घर आ गया। तो जो कहानी थी प्यासा कौवा, हमने अपने जीवन में उसको इस तरीके से लिया। अब वो किस तरीके से वो काम आएगा वो आप देखिए, किस तरीके से देखिए हम किस तरीके से बना सकते हैं। जैसे एक लड़का था, कैसे बोलेंगे, मैंने आपको देयर का यूज बताया था। जो भी इस चैनल में नए हैं आप उनको जो है बेसिक आपको लेसन देखने पड़ेंगे कि एक लड़का था, कैसे बोलेंगे, देयर वॉज अ बॉय। वह बहुत गरीब था, ही वॉज पुअर। बहुत है तो क्या आएगा उसके लिए, ही वॉज वेरी पुअर। वह काम की खोज में शहर गया, ही वेंट टू सिटी फॉर सर्चिंग जॉब। वह शहर में काम ढूंढने लगा, ही स्टार्टेड जॉब। वह शहर में काम ढूंढने लगा, ही स्टार्टेड सर्चिंग जॉब इन सिटी। उसे एक काम मिला, ही गॉट अ जॉब। वह परिश्रम करने लगा, ही स्टार्टेड डूइंग हार्ड वर्क। उसने पैसे कमाए, ही अर्न मनी। अर्न का क्या हो गया, अर्न हो गया मनी। उसे सफलता मिली, ही गॉट सक्सेस। वह घर आ गया, ही केम टू होम। अब आपने देखा होगा सेकंड फॉर्म आई, स्टार्टेड यूज हुआ, सेकंड फॉर्म आया, स्टार्टेड यूज हुआ, सेकंड फॉर्म आया और सेकंड फॉर्म आया। तो आपने देखा होगा सिर्फ सेकंड फॉर्म और स्टार्टेड आने से ही आपकी आधी से ज्यादा इंग्लिश बन गई। और बाकी चीजें, देर का प्रयोग मैंने आपको पहले के लेसन में बताया था कि किस प्रकार से देर का यूज होता है। दूसरा मैंने बोला था, जब जहां था सेंस रहता है तो वहां वॉज सेंस आएगा, वॉज या वर्ब। थे सेंस में वर्ब सेंस आएगा, अदरवाइज वॉज सेंस आएगा। तो आपने देखा होगा सिर्फ दो चीजों के जानने से आपने आधी से ज्यादा इंग्लिश और आधी से ज्यादा मतलब जो स्टोरी होती है मेन, जो आपको मोस्टली स्कूल में या कंपटीशन में दी जाती है, तो आप इसको बहुत आसानी से आप किसी भी तरीके से अभी आपको सिर्फ मैंने सेंटेंस को कैसे बनाना है वो मैंने आपको बताया, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि जब तक आपका जो शब्दों का चयन होता है वो अच्छा नहीं होगा तो आपकी स्टोरी भी अच्छी नहीं होगी। तो आपने बहुत आसानी से उस कहानी को कैसे रिलेट किया अपने जीवन में आप देख सकते हैं। एक प्यासा कौवा था, आपने बहुत बचपन में सुनी होगी ये कहानी, आप उसी कहानी को अपने जीवन में किस प्रकार से लाए आपने देखा होगा। एक लड़का था, देयर वॉज अ बॉय। वह बहुत गरीब था, ही वॉज वेरी पुअर। वह काम की खोज में शहर गया, ही वेंट टू सिटी फॉर सर्चिंग जॉब। वह शहर में काम ढूंढने लगा, ही स्टार्टेड सर्चिंग जॉब इन सिटी। उसे एक काम मिला, ही गॉट अ जॉब। वह परिश्रम करने लगा, ही स्टार्टेड डूइंग हार्ड वर्क। उसने पैसे कमाए, ही अर्न मनी। उसे सफलता मिली, ही गॉट सक्सेस। वह घर आ गया, ही केम टू होम। आपने देखा होगा कितनी आसानी से ये स्टोरी बन गई। तो मैंने आपको बोला था कि जब तक आपके पास कोई ना कोई ऐसा माध्यम होना चाहिए जिसके बारे में आप बात कर सको। तो हम लोग जब हम लोग क्योंकि अभी लर्नर हैं, अभी सीख रहे हैं, तो हम अभी किसी से बात नहीं कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, एक कहानी को अपना माध्यम बनाना है जिससे आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा और
नए नए शब्द आप सीख सकते हैं, कैसे आप सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे बनते हैं सेंटेंस, वो भी देख सकते हैं। तो आपने देखा होगा सिर्फ 2 चीजें हमने यहाँ पे यूज, 3 चीजें हमने यूज की और वो पूरी स्टोरी कंप्लीट हो गई। एक देयर का यूज किया, एक सेकंड फॉर्म यूज किया और एक स्टार्टेड यूज किया। बस आपको इन चीजों को, बेसिक चीजों को समझने के लिए आपको पीछे की वीडियोस में जाना पड़ेगा और वहां देखना पड़ेगा कि देयर का कैसे यूज हुआ है, सेकंड फॉर्म कैसे यूज हुआ है और स्टार्टेड कैसे यूज हुआ, तो आप पूरी स्टोरी ऐसे कंप्लीट कर सकते हैं। अब आप उस कहानी को देखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि कहानी का आपने पॉजिटिव पार्ट तो देखा, अब उसी कहानी का नेगेटिव पार्ट देखिए। एक लड़का था, वह बहुत अमीर था, वह अपने माँ से पैसे मांगने लगा, उसकी माँ ने पैसे दे दिए, उसने अपने पिता से मोबाइल मांगा, पिता ने मोबाइल दे दिया, वह जिद्दी होने लगा, उसके पिता ने उसे डांटा, वह कक्षा में फेल हो गया। अब आपने देखा होगा ये कहानी का वो पॉजिटिव फेज था, ये नेगेटिव फेज है, क्योंकि एक कहानी आपको कितने फेजों में आपको शिक्षा दे सकती है, आप ये देख सकते हैं। अब कैसे बोलेंगे, आप इसे ध्यान से सुनिए। देखिए, एक लड़का था, कैसे बोलेंगे, देयर वॉज अ बॉय, वह बहुत अमीर था, ही वॉज वेरी रिच, वह अपनी मां से पैसे मांगने लगा, he started asking money from his mom, उसकी मां ने पैसे दे दिए, his mother gave का क्या आ जाएगा, gave him money, उसने अपने पिता से मोबाइल मांगा, he demanded mobile from his father, पिता ने मोबाइल दे दिया, father gave him mobile, वह जिद्दी होने लगा, he started getting stubborn, उसके पिता ने उसे डांटा, his father scolded him, वह कक्षा में फेल हो गया, he failed in class। अब आपने देखा कि वो कहानी आपको तीन बार शिक्षा देके गए। पहले बार प्यासा कौवा था, उसने मेहनत की और उसको प्यास लगी थी, उसने मेहनत की और उसको पानी मिला लेकिन कम था, उसने इधर उधर देखा, उसके पास एक आइडिया आया और उसने कुछ बहुत आसपास कंकड़ उठाए, उसमें डाले, पानी ऊपर आया, उसने पिया और वो उड़ गया। दूसरी कहानी में क्या शिक्षा दी, एक गरीब लड़का था, उसको काम की जरूरत थी, शहर गया, उसने काम ढूंढा, उसे काम मिला, उसने मेहनत की, पैसे कमाए और सफल हुआ और घर आ गया। तीसरा क्या था, एक उसी का नेगेटिव, एक पॉजिटिव हमने लिया, एक नेगेटिव क्या था, एक अमीर लड़का था, वो हर बार अपनी माँ से पैसे मांगता था और वह उसकी माँ उसको पैसे देती थी, फिर पिता से मोबाइल मांगता, पिता ने मोबाइल दे दिया, उसके बाद वह जिद्दी होने लगा, उसके बाद पिता ने उसको डांटा, उसके पिता ने उसको डांटा और वो कक्षा में फेल हो गया। इस तरीके से वो नेगेटिव सेंस भी आता है। तो आपने देखा होगा उस सेंस में एक कहानी से पॉजिटिव सेंस भी आया, नेगेटिव सेंस भी आया, तो इसीलिए हमें कहानी को एक माध्यम बनाना पड़ता है, क्योंकि अगर हमें कुछ अच्छा, तो आप समझ सकते हैं कि हम एक कहानी से हम कितने बार सीख ले सकते हैं। बस कहने के लिए बहुत बच्चों की कहानी है कि एक प्यासा कौवा था, लेकिन हमारे जीवन में उसने किस प्रकार से अपना प्रभाव दिखाया, किस प्रकार से हमें सीख दी, किस प्रकार से जो सुनेंगे उनको सीख मिलेगी, आप कुछ समझ सकते हैं। तो मैं इसीलिए हर बार कहता हूँ कि कहानी को माध्यम बनाइए, क्योंकि कहानी के माध्यम से हम किसी भी चीज को, भाषा को सीखने को बहुत इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, जिससे आप लोग भी बहुत आसानी से सीख सकते हैं। आप अपनी कहानी को इस प्रकार से, कोई भी इस प्रकार की रिलेटेड कहानी आप अपने पास रखिए या सुनिए या बताइए, फिर उसी को इस प्रकार से इंग्लिश में आप बता सकते हैं। आपने देखा होगा कि एक कहानी को हमने यहाँ पे स्टार्टेड और सेकंड फॉर्म के हेल्प से हमने पूरी कहानी को हमने बना दी। क्यों? क्योंकि अगर आप कॉम्पिटिटिव
एग्जामिनेशन की कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो आप बहुत इजीली जो है आप ऐसी कहानियां बना सकते हैं और अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। तो अब नेक्स्ट बार में हम दूसरी कहानी लेंगे और दूसरी कहानी के साथ हम आपके पास आएंगे, और तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं। तो अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। क्योंकि अभी हम क्या सीख रहे हैं, अभी हम सिर्फ सेंटेंस बनाना सीख रहे हैं, फिर इनको सेंटेंस को जोड़ना सीखेंगे, फिर बोलना सीखेंगे। धीरे धीरे एक प्रोसेस है, हम धीरे धीरे प्रोसेस के माध्यम से हम अंग्रेजी कैसे बोलते हैं वो बहुत आसानी से सीख लेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।